नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बेहद ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। ये 2021 में हुआ है, यह हो जाना चाहिए था 2020 में, लेकिन इसका कारण था जो आप लोग को पता है कोविड-19। साथियों, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 यह भी टोक्यो में यानी कि जापान का कैपिटल टोक्यो में हुआ है और जो हमारा ओलंपिक होता है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोस्तों यह भी 2020 वाला जापान के टोक्यो शहर में हुआ है। और जो शीतकालीन होगा 2022 में वो कहाँ होगा तो दोस्तों बता देंगे, चाइना में होगा। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक 2016 कहाँ पे हुआ था, तो जहाँ पर पैरा ओलंपिक हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे 2016 में पैरा ओलंपिक भी और ओलंपिक भी साथियों। और आगे आने वाला 2024 वाला कहाँ पर होगा साथियों, याद रखेंगे पेरिस में होगा। पेरिस फ्रांस का कैपिटल है 2024 वाला। तो पैरा ओलंपिक जो है 2024 वाला पैरा ओलंपिक कहाँ पे होगा, पेरिस में होगा। और आपका केवल सिंपल जो ओलंपिक होता है वह भी वहाँ पर ही आयोजित होगा दोस्तों, याद रखेंगे पेरिस में। अगर बात करें दोस्तों इसमें पैरा ओलंपिक का मतलब क्या है दोस्तों, पैरा साधारण ओलंपिक का मतलब हम लोग जानते हैं दोस्तों, सिंपल, जिसका मतलब पैरा ओलंपिक का मतलब जो फिजिकली थोड़ा सा डैमेज हो, जो फिजिकली दोस्तों जिसका हाथ थोड़ा सा कहीं से ब्रेक हो या फिर हाथ पूरा ना हो, पैर थोड़ा सा कटा फिटा हो, इस तरह का दोस्तों। इसका पूरा का पूरा हिस्ट्री हम एक सेपरेट वीडियो में प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, आप आकर वहाँ से देख सकते हैं, सेपरेट वीडियो में डाले हुए हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर में। प्लेलिस्ट में जब जाएंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आपको पूरा का पूरा इसका हिस्ट्री मिल जाएगा साथियों। चलिए, आज का यह बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से एक प्रश्न, दो प्रश्न आपके सारे एग्जाम्स में आना तय हैं, तो आप लास्ट तक जरूर देखेंगे दोस्तों। और लास्ट तक अगर बने रहते हैं तो आपको करीब 20-25 क्वेश्चन भी हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। पहले थ्योरी देखेंगे फिर लास्ट में क्वेश्चन दोस्तों। चलिए, बस आप लोग का काम है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना। पहला देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग बेसिक चीज़ें देखते हुए चलेंगे। पैरा ओलंपिक 2020 खेलों का आयोजन पूछा जा सकता है कब से कब तक हुआ, तो बता देंगे 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच हुआ साथी। 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच हुआ। अब पैरा ओलंपिक में ऐसे खिलाड़ी ही भाग लेते हैं जो दोस्तों फिजिकली अनफिट होते हैं। क्या होते हैं, फिजिकली अनफिट होते हैं, याद रखेंगे। ओलंपिक में सिंपल हम आप जैसे लोग जो प्रैक्टिस में होते हैं वो जाते हैं। और पैरा ओलंपिक में दोस्तों जो फिजिकली अनफिट होते हैं उनके हैप्पीनेस के लिए, उनको खुशी रखने के लिए, खुश रखने के लिए यह चीज़ें आयोजित होती हैं हर 4 साल पे, याद रखेंगे साथियों। चलिए अगला देख लेते हैं। 2021 पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे। अभी तक जापान में 3 बार आयोजन हो चुका है इसका पैरा ओलंपिक का, लेकिन टोक्यो शहर में दोस्तों लगातार लगातार ना कहिए, मतलब कि 2 बार टोक्यो शहर में 2 बार आयोजन हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि जापान में कितनी बार पैरा ओलंपिक का आयोजन हो चुका, तो बोलेंगे इसको लेकर 3 बार दोस्तों, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग सारी चीज़ें नोट करते हुए चलिए बेहतरीन तरीके से, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। चाहे जिस भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, आप लोग खुद समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पैरा ओलंपिक 2020 का मोटो क्या था दोस्तों, दो चीज़ आपसे पूछेगा, एक तो मोटो पूछेगा, एक दोस्तों मैस्कट पूछेगा, शुभंकर, है ना, याद रखेंगे। जो मोटो है दोस्तों वह है यूनाइटेड बाय इमोशन, और जो आपका शुभंकर है यानी कि मैस्कट है वह सोमैटी, सोमैटी है दोस्तों, याद रखेंगे सोमैटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो टोक्यो ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक का जो दोस्तों आपका शुभंकर था उसका नाम क्या था, तो बता देंगे क्या था दोस्तों, मिराई तोआ। क्या था दोस्तों, मिराई तोआ, मिराई तोआ, मिराई तोआ। इसके लिए भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग आकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जितने टॉपिक आते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में, जितने भी करंट अफेयर आते हैं, चाहे जिस भी लेवल का एग्जाम हो, सबके लिए बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज आता है, आप लोग देखते रहिए। अगला देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत का सबसे बड़ा दल 54 एथलीट्स भेजा गया दोस्तों। बेहतरीन प्रश्न है और सबसे इंपॉर्टेंट डालकर इसे लिख लीजिए, क्योंकि अभी तक का भारत का सबसे बड़ा दल 54 54 एथलीटों का, 54 पैरा एथलीटों का दोस्तों कहाँ पहुंचा है, टोक्यो जापान में खेलने दोस्तों। अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है भारत के पास दोस्तों। कितने गेम आयोजित किए गए थे दोस्तों, कुल 9 गेम आयोजित किए गए थे। याद रखें 9 गेमों में भारत की तरफ से 54 एथलीट ने भाग लिया है साथियों। अगर आपसे पूछा जाता है ओलंपिक में कितने भाग लिए थे, तो बताएंगे 118 लोग भाग लिए थे, जिसमें से कितने गेम थे साथियों, 18 गेम थे। 9 का डबल कर देंगे आपको याद हो जाएगा। ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में 9 गेम थे कुल। 9 गेमों को 54 एथलीटों द्वारा
खेला गया था दोस्तों, जिसमें कि हमको कितने पदक मिले, ये सारी चीज़ें हम नीचे बात करेंगे। आगे देखिए ओपनिंग। अब यहाँ से बेहतरीन प्रश्न पूछता है आपसे, जो ओपनिंग सेरेमनी में दो ध्वजवाहक था, फ्लैग बैरियर था दोस्तों, वह कौन था? तो बताएंगे टेक चंद थे दोस्तों, टेक चंद। और क्लोजिंग सेरेमनी में, यानी कि दोस्तों जब उद्घाटन समारोह हो रहा था तो टेक चंद थे, जब समापन समारोह हो रहा था तो अवनी लेखारा, अवनी लेखारा दोस्तों यह थी, याद रखेंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में दोस्तों, भारत का कुल कितना पदक आया भारत के झोली में? तो याद रखेंगे साथियों 19 पदक भारत ने दोस्तों, रिकॉर्ड है अब तक का दोस्तों, यह रिकॉर्ड है पूरा का पूरा। भारत अभी तक 4 मेडल से ज़्यादा किसी भी पैरा ओलंपिक में नहीं जीता था। यानी कि अगर बात करें 2016 का जो दोस्तों आपका था पैरा ओलंपिक हुआ था रियो वाला, उसमें भारत ने दोस्तों 4 मेडल जीता था, जिसमें से 2 गोल्ड था और 1 सिल्वर था और 1 ब्रॉन्ज था, यानी कि समझ सकते हैं 4 मेडल टोटल आए थे। और अभी तक का रिकॉर्ड है दोस्तों कि 4 मेडल से ज़्यादा भारत पैरा ओलंपिक में नहीं जीता है। लेकिन अब इतिहास रच दिया गया दोस्तों हमारे पैरा एथलीटों द्वारा 19 मेडल जीतकर, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, 2 से 3 बार बोलिए, सबसे कम गोल्ड, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज, फिर उसके बाद सिल्वर, 5 से 1 ज़्यादा ब्रॉन्ज, 6 से 2 ज़्यादा 8, इस तरह याद कर लेंगे दोस्तों, है ना? आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब इस तरह भारत का रैंक कितना आया साथियों, हम देशों का रैंक नीचे बताएंगे, आप लोग देखते रहिए। पहले भारत के पक्ष में जो जो क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, उसको देख रहे हैं क्रम से, थ्योरी बेहतरीन तरीके से करिए। इस पे हम क्वेश्चन लास्ट में रखें, आप लोग लास्ट तक क्वेश्चन जरूर करिएगा, लास्ट तक टिके रहेंगे तभी पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। भारत का रैंक दोस्तों, भारत का रैंक इसमें 24th स्थान पर आया है। कितना? 24वें स्थान पर आया दोस्तों। अगर पूछा जाता है ओलंपिक में, तो 2020 ओलंपिक जो हो चुका है दोस्तों, 8 अगस्त को समापन हुआ था, तो उसका दोस्तों उसमें भारत का रैंक कितना था? तो इसी का जस्ट डबल कर देंगे, 48, 24 दूना 48, भारत का रैंक 48 था उसमें, इसमें 24 था। आपको एक ट्रिक हमने बता दिया, आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने सबसे पहली बार 1968 में पैरा ओलंपिक में भाग लिया था दोस्तों, ये पता है आपको? ये पता होना चाहिए। सबसे पहले जो भारत ने दोस्तों पैरा ओलंपिक में भाग लिया था, कब लिया था? 1968 में भाग लिया था। लेकिन पहली बार भारत पैरा ओलंपिक में जो कोई भी मेडल हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे ब्रॉन्ज हो, कोई भी एक मेडल जीतने वाला भारत कब बना दोस्तों? 1972 में, यानी भाग लिया था 1968 में और मेडल जीता था 1972 में साथियों। ये चीज़ याद रखेंगे। किसमें जीता था दोस्तों? हाइडलबर्ग ओलंपिक में। किसने जीता था दोस्तों? मुरलीकांत पेटकर ने जीता था दोस्तों, स्विमिंग में जीते थे। या गोल्ड मेडल वो भी भारत के खाते में आया था साथियों। गोल्ड मेडल भारत के खाते में कब आया था? पहली बार 1972 में हाइडलबर्ग ओलंपिक में। किसके द्वारा लाया गया था? मुरलीकांत पेटकर द्वारा। किस गेम में? तो बता देंगे स्विमिंग गेम में साथियों। यह क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, ये आप रख लीजिए साथियों। और इतिहास अगर पूरा पैरा ओलंपिक का देखना है तो अब देखिए, तो आप प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक एक करके, 5 गोल्ड जीते थे तो एक एक करके सबके बारे में चर्चा करते हुए चलेंगे साथियों। आप यहाँ से देखते चलिए। सबसे पहले अवनी लेखारा साथियों, यह दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। यहाँ से ऐसे प्रश्न बनेंगे कि पहले तो यह पूछा जाएगा कि यह किस गेम से रिलेटेड है। तो याद रखिए अवनी लेखारा दोस्तों पैरा एथलेटिक से शूटर है दोस्तों, पैरा एथलेटिक शूटर है, यानी कि राइफल शूटर। आप देखते होंगे जो निशाना लगाया जाता है। दोस्तों ये 19 वर्षीय हैं। 10 मीटर राइफल में दोस्तों इन्होंने गोल्ड जीता है। 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में इन्होंने दोस्तों गोल्ड जीता है पैरा ओलंपिक में। दोस्तों अवनी दोस्तों 249.6 अंक हासिल की हैं और इसके साथ इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल पे अपना झंडा लहरा दिया है साथियों, यानी कि गोल्ड मेडल इन्होंने अपने भारत के खाते में डाल दिया दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, फाइनल में इन्होंने किसको हराया? तो बता देंगे चीन के सी झांग को हराया दोस्तों। किसको हराया? सी झांग को हराया दोस्तों। अवनी पैरा ओलंपिक में दोस्तों स्वर्ण पदक, इस तरह अगर पूछा जाता है तो याद रखिए इस पैरा ओलंपिक में दोस्तों ये स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। पहला मेडल जीतने वाली नहीं दोस्तों, अभी आगे आप क्वेश्चन देखेंगे। पहला किसी भी कोई भी मेडल पहला जीतने वाली कौन बनी है, आगे हम देखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है पहला गोल्ड जीतने वाली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक में कौन बनी है, तो बताएंगे दोस्तों अवनी लेखारा। अवनी लेखारा साथियों, यहाँ से बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न बनेंगे जिसको आप नोट करते रहिए दोस्तों। बल्कि अगर इसी में देखा जाए,
इन्होंने दोस्तों एक तो गोल्ड तो इन्होंने जीता ही है, लेकिन दोस्तों इन्होंने दोस्तों इसी सेम इवेंट में दोस्तों इन्होंने 50 मीटर राइफल शूटिंग में भी 445.9 पॉइंट्स दाग कर दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है इन्होंने। याद रखेंगे साथियों, ब्रॉन्ज मेडल भी इन्होंने जीता है। इसमें अगर देखा जाता है दोस्तों, अवनी लेखारा ब्रॉन्ज मेडल किस में जीती हैं? सेम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल 50 मीटर राइफल में, और 10 मीटर में दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, 50 मीटर राइफल में दोस्तों कौन कौन स्वर्ण मेडल जीता है? तो बता देंगे चीन की कुलपिंग झांग ने। कौन दोस्तों? कुलपिंग, यहाँ पे लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिए। कुलपिंग झांग दोस्तों, कुलपिंग झांग ने दोस्तों कौन सा मेडल जीता है? दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर में। 10 मीटर में अवनी लेखारा, 50 मीटर में अवनी लेखारा दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, और जो आपका कुलपित झांग हैं दोस्तों, ये चीन की हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर में। नेक्स्ट देखिएगा, अवनी लेखारा दोस्तों पूछा जा सकता है इनका डोमिसाइल कहाँ का है? तो बता देंगे राजस्थान के जयपुर की ये निवासी हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, मतलब अगला टॉपिक क्या है हमारा? सुमीत अंतिल दोस्तों बेहतरीन है। यह भी दोस्तों आप याद रखेंगे जेवलिन थ्रोअर हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों इनका एक पैर इनका पूरी तरीके से विकलांग है दोस्तों। जो हमारा पटेला होता है, ठगुना होता है जिसे बोलते हैं, उसके नीचे इनका पैर ही नहीं है। तो इस तरह इन्होंने बहुत ही बहादुरी से काम किया दोस्तों। यह F64 वर्ग में दोस्तों गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रदर्शन इनका रहा है भाला फेंक में। याद रखेंगे साथियों, जिस प्रकार से हमने ओलंपिक में देखा था, जो आपका टोक्यो 2020 हुआ था दोस्तों, उसमें किसने भाला फेंका था? आपको अगर याद होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। एक ही गोल्ड आया था भारत के खाते में, एक गोल्ड आया था दोस्तों। किसने भाला फेंका था? आपका अगर याद होगा, पिछला वीडियो देखे होंगे, जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन अगर पूछा जाता है पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में दोस्तों, जेवलिन थ्रोअर में दोस्तों किसने गोल्ड मेडल जीता? तो बताएंगे सुमित अंतिल ने साथियों। दोस्तों याद रखेंगे ये किस वर्ग में जीते? F64 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने दोस्तों। याद रखिए 68.55 मीटर इन्होंने भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है पैरा ओलंपिक में। दोस्तों अगर पूछा जाता है किस राज्य के हैं, तो बताएंगे दोस्तों यह हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। हरियाणा राज्य के सोनीपत के निवासी हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए, अब कौन से आ जाते हैं? मनीष नरवाल। मनीष नरवाल दोस्तों सबसे पहले आप याद रखेंगे, यह कौन है दोस्तों? इंडियन पिस्टल शूटर है, इंडियन पिस्टल शूटर हैं, पैरा एथलेटिक शूटर इनको बोला जाता है साथियों। इनका गेम है, इस गेम में दोस्तों इन्होंने 50 मीटर मिक्स्ड साइड में, मिक्स्ड कैटेगरी में 50 मीटर दोस्तों इन्होंने शूटर यानी शूटिंग कर कर गोल्ड मेडल अपने खाते में लिया है, यानी कि भारत के खाते में गोल्ड मेडल डाल दिया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, यह इसी कैटेगरी में सिल्वर मेडल भी भारत के नाम भारत के सिंह राज ने दोस्तों दिलवाया है। दोस्तों याद रखेंगे नरवाल जो है दोस्तों, इन्होंने तो गोल्ड मेडल दिलवाया 50 मीटर में, लेकिन सेम कैटेगरी में, इसी कैटेगरी में सिंह राज हम आगे देखेंगे, इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया है दोस्तों, इसी सेम इवेंट में, है ना, पिस्टल शूटिंग में। इस चीज़ को याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मनीष नरवाल ने दोस्तों 218.21 स्कोर के साथ गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा किया है। इसी के साथ थोड़ा सा चूकने वाले जो थे दोस्तों, सिंह राज दोस्तों, यह 216.7 मीटर के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल भारत के खाते में डाला है साथियों। मतलब कि दोनों लोग भारत के ही थे, गोल्ड मेडल भी जीतने वाले सेम इवेंट में और सिल्वर मेडल भी जीतने वाले दोस्तों। यह प्रश्न बनते हैं, हमेशा 100% बनेगा, अब इसे याद कर लेंगे। 19 वर्षीय मनीष जो है दोस्तों, यह कहाँ के? हरियाणा के फरीदाबाद के हैं। और वहीं अगर देखा जाता है सिंह राज जो सेम इवेंट में दोस्तों सिल्वर मेडल जीते हैं, यह भी हरियाणा के फरीदाबाद के ही निवासी हैं साथियों। अगला देख लेते हैं, अगला कौन है भाई? प्रमोद भगत। प्रमोद भगत दोस्तों, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं। सबसे पहले याद रखेंगे इनका स्टेटस क्या है दोस्तों, यह पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं दोस्तों। दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी प्रमोद ने शनिवार को पुरुष एकल में SL3 वर्ग में दोस्तों ब्रिटेन के डैनियल बेथल को हराकर गोल्ड मेडल भारत के नाम कर दिया है। डैनियल बेथल दोस्तों किस देश के थे? ब्रिटेन के थे, इनको हराया इन्होंने दोस्तों। अगर बात करें, यह पहला पैरा ओलंपिक है जो जब बैडमिंटन को इसमें शामिल किया गया दोस्तों। इससे पहले बैडमिंटन इसमें नहीं शामिल हुआ था। तो याद रखिए दोस्तों, यह इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि पहली बार बैडमिंटन को ही इसमें शामिल किया गया और भारत को पहले बार ही गोल्ड मिल गया। तो याद रखेंगे, ऐसे पहले बैडमिंटन प्लेयर भारत के जो कि पहली बार जैसे ही शामिल किया गया दोस्तों बैडमिंटन को पैरा ओलंपिक में, वैसे ही प्रमोद भगत इसके दावेदार हो गए साथियों, गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए, यानी कि भारत के नाम इन्होंने कर दिया। अगला देखिए,
इस तरह से देखा जाए तो बैडमिंटन यह तो हो गया भैया। ये किस राज्य के हैं? तो बताएँगे दोस्तों बिहार राज्य के हैं। बिहार राज्य के हाजीपुर के निवासी हैं साथियों। हाजीपुर आपका पता है डिस्ट्रिक्ट बिहार का दोस्तों, वहाँ के निवासी हैं। कृष्णा नगर, कृष्णा नागर, यहाँ पे कृष्णा नागर होगा दोस्तों। क्या होगा? कृष्णा नागर। कृष्णा नागर ने भी दोस्तों क्या जीता है? तो याद रखें यह भी गोल्ड मेडल जीते हैं साथियों। इस तरह हम लोग पाँचों के पाँचों गोल्ड देख लिए। भारत का स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी दोस्तों, यह भी बैडमिंटन प्लेयर हैं, कृष्णा नागर भी, ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हांगकांग के चुमान केट को दोस्तों किसको हराया है? अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लेंगे, वरना सिर्फ ये याद रखिए कि कृष्णा नागर दोस्तों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो कि कृष्णा नागर दोस्तों गोल्ड मेडल भारत को दिलाए हैं। अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लिए, हांगकांग के चुमान केट को इन्होंने हराया है साथियों। 22 साल के नागर राजस्थान के जयपुर के निवासी हैं दोस्तों। इनका डोमिसाइल क्या है? राजस्थान। राजस्थान का जयपुर दोस्तों याद रखेंगे। यह 22 साल के हैं दोस्तों, यह भी याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। अब देखिए बेहतरीन प्रश्न यहाँ से बनेगा साथियों। भाविना पटेल, भाविना पटेल, अभी हम लोग ऊपर देखे थे दोस्तों कि सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने दिलवाया था भारत को? तो अवनी लेखारा, है ना? अवनी लेखारा ने दिलवाया था दोस्तों, याद रखेंगे। लेकिन अगर पूछा जाता है भारत को इस पूरे पैरा ओलंपिक में सबसे पहला पदक किसने दिलवाया, पूरे मेडल को मिलाकर सबसे पहला पदक दोस्तों यही भावनी पटेल ने दिलवाया। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये टेबल टेनिस प्लेयर है साथियों। भावना पटेल सिल्वर मेडल जीती हैं साथियों, ये बात याद रखेंगे। भावना पटेल 4 वर्ग में खेलती हैं, 4 वर्ग में खेलती हैं और ये सिल्वर मेडल भारत को दिलवाई हैं साथियों, ये बात याद रखेंगे। हालांकि भावना को फाइनल में चीन के, मतलब कि ये किससे हारी हैं दोस्तों, याद रखिएगा, झाऊ इंग से यह हार चुकी हैं, मतलब हारी हैं। हारने के बाद दोस्तों इनका कह लीजिए कि नाम तो हुआ, क्योंकि इन्होंने भारत को सबसे पहला पदक, पैरा ओलंपिक में सबसे पहला पदक दिलवाने वाली दोस्तों कौन है? तो याद रखिएगा साथियों, इनका नाम है भाई भाविना पटेल। ये सिल्वर मेडल जीतने वाली हैं दोस्तों, यह चीज़। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, देवेंद्र झाझरिया। दोस्तों देवेंद्र झाझरिया भी दोस्तों भारत को सिल्वर मेडल ही दिलवाए हैं, इनको भी याद रखेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो याद रखिए, ये जेवलिन थ्रोअर हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं दोस्तों। सुमित अंतिल भी जेवलिन थ्रोअर थे दोस्तों, लेकिन उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने दोस्तों, यह भी जेवलिन थ्रोअर ही हैं दोस्तों, यह भी जेवलिन थ्रोअर रहने के बावजूद, अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जेवलिन थ्रोअर गोल्ड मेडल किसके नाम गया? सुमित अंतिल के नाम गया। और जेवलिन थ्रोअर ही हैं देवेंद्र झाझरिया दोस्तों, ये लेकिन सिल्वर मेडल जीते हैं। सिल्वर मेडल से इनको संतोष करना पड़ा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने दोस्तों 64.35 मीटर भाला फेंका था, ये बात याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात करें ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, तो 2004 में दोस्तों जो एथेंस में पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था, गोल्ड जीता था। और 2016 में दोस्तों जो रियो में हुआ था, यानी कि ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में जो हुआ था दोस्तों पैरा ओलंपिक, उसमें दोस्तों इन्होंने, देवेंद्र झाझरिया ने दोस्तों गोल्ड जीता था। यानी कि जो एथेंस में हुआ था और जो रियो में हुआ था दोस्तों, दोनों में इन्होंने गोल्ड जीता था। देवेंद्र झाझरिया को दोस्तों 2017 में देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से भी नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है दोस्तों। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साथियों। चलिए अगला देख लेते हैं, मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। यह पैरा ओलंपिक हाई जंपर हैं, पहले तो याद रखेंगे, यह पैरा ओलंपिक हाई जंपर हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में तमिलनाडु के मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में सिल्वर मेडल भारत के नाम किया है दोस्तों, यह याद रखेंगे। यह इनका लगातार दूसरा पदक है, यानी कि रियो में भी इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता था और पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक में दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये चीज़ याद रखेंगे, मतलब कि लगातार दूसरा मेडल जीतने वाले का नाम बताइए, आपसे पूछा जाएगा तो बता देंगे दोस्तों, तमिलनाडु के मरियप्पन थंगावेलु हैं, थंगावेलु दोस्तों याद रखेंगे। आपको हमने बताया था जो आपका सेरेमनी हुई थी, क्लोजिंग सेरेमनी दोस्तों, उसमें यह दोस्तों क्या थे? ध्वजवाहक थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और राजीव गांधी पुरस्कार, ये तीनों इनको दिया जा चुका है साथियों। 2017 में अर्जुन पुरस्कार, 2017 में ही पद्मश्री और 2020 में ही दोस्तों इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि पूरे खेल जगत का दोस्तों सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, इसको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, निषाद कुमार। निषाद कुमार दोस्तों यह भी सिल्वर मेडल पाए हुए हैं, ये इनको भी सिल्वर मेडल से नवाजा गया है दोस्तों। ये निषाद कुमार दोस्तों ओलंपिक हाई जंपर हैं, पहले तो ये याद रखेंगे। और निषाद कुमार टोक्यो पैरा ओलंपिक में दोस्तों पुरुषों की ऊंची कूद में T47 वर्ग में सिल्वर मेडल भारत को दिलाया दोस्तों, दिलाकर इतिहास रचे हैं। यानी कि 2.06 मीटर दोस्तों इन्होंने जंपिंग किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निषाद ने 2019 दुबई में दोस्तों वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में 2.05 हाई जंप लगाकर गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों। 2019 में, याद रखेंगे 2019 दुबई में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जब हुआ था दोस्तों, उसमें
यह भारत के हिमाचल प्रदेश से दोस्तों इनका डोमिसाइल है, हिमाचल प्रदेश से आते हैं दोस्तों, यह चीज़ आप याद रखेंगे। देखिए, जो जगह है, जो प्लेस है, वह याद रखना है आपको, किस खेल से संबंधित है याद रखना है, और कौन-सा मेडल इनके नाम हुआ है। 3 चीज़ तो आपको 100% सिक्योरिटी के साथ याद करना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, किसी भी तरह आप याद कर लीजिए। योगेश कथुनिया, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, याद हो जाएगा। रिवीजन करिए, शेयर करिए, सब कुछ, राइटिंग करिए, याद हो जाएगा साथियों। पैरा एथलेटिक्स दोस्तों डिस्कस थ्रो, ये क्या है दोस्तों, डिस्कस थ्रो है, यानी कि भाला फेंक, यह भी है दोस्तों, याद रखेंगे। यह दोस्तों 44.38 मीटर थ्रो कर ओलंपिक में सिल्वर मेडल दोस्तों इनके ये नाम किए हैं भारत के। और दोस्तों ये किससे हार गए हैं, तो याद रखेंगे बतिस्ता दोस सांटोस से दोस्तों इन्होंने हारा है, यानी कि ये गोल्ड मेडल जीतने वाले थे कौन, बतिस्ता दोस दोस्तों। देखिए बहुत नॉर्मल सा डिस्टेंस है, ये जो बतिस्ता दोस थे दोस्तों, ये 45.59 मीटर इन्होंने डिस्कस थ्रो किया था, और इन्होंने दोस्तों 44.38 याद रखेंगे दोस्तों। इस वजह से यहाँ पर इनका लक भी कह लीजिए, या फिर कह लीजिए बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन के साथ इन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल भारत के नाम किया। अगला देखिए, प्रवीण कुमार दोस्तों। दोस्तों प्रवीण कुमार भी भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाले हैं दोस्तों। यह क्या खेलते हैं दोस्तों, यह भी हाई जंपर हैं, यह भी किस गेम से रिलेटेड हैं, हाई जंपर से रिलेटेड हैं। इन्होंने दोस्तों 2.07 मीटर छलांग लगाकर सिल्वर मेडल भारत के नाम किया है। यह नोएडा के हैं साथियों, यह भी याद रखेंगे दोस्तों। यह किससे हार गए हैं, तो याद रखेंगे ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्ड जोनाथन से दोस्तों इनका डिफीट हुआ है, याद रखेंगे साथियों। और 2.10 जो बूम एडवर्ड जोनाथन था, यह 2.10 मीटर भाला मतलब कि हाई जंप लगाया था, और इन्होंने दोस्तों कितना लगाया, 2.07, बस नॉर्मल सा डिफरेंस था दोस्तों, 0.03 का आप देख सकते हैं दोस्तों। इन्होंने स्वर्ण मेडल जीता था, बूम एडवर्ड जोनाथन दोस्तों, और प्रवीण कुमार हमारे सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा दोस्तों इनको, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। सुहास यथिराज दोस्तों, सुहास यथिराज बैडमिंटन खिलाड़ी हैं दोस्तों। पहले तो इनका स्टेटस याद रखना है, दूसरा नंबर अगर इनका याद करना है साथियों, तो याद रखेंगे दोस्तों ये सिल्वर मेडल जीते हैं। कौन सा मेडल, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है साथियों, याद रखेंगे। ये 38 वर्षीय हैं। यह दोस्तों सुहास जो है रविवार को पुरुष एकल में SL4 क्लास बैडमिंटन स्पर्धा के फाइनल में दोस्तों फ्रांस के लुकास माजूर से करीब मुकाबले में हार गए, यानी कि जो लुकास माजूर थे दोस्तों ये गोल्ड मेडल जीते हैं, और जो हमारे सुहास थे दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल से इनको संतोष करना पड़ा है, आप याद रखेंगे। दोस्तों सुहास उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के भारतीय प्रशासनिक IAS सेवा अधिकारी हैं, यानी कि प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है या पहले IAS अधिकारी का नाम बताइए जिन्होंने कोई पदक जीता है पैरा एथलेटिक्स में, तो याद रखिए साथियों ये इनका नाम है सुहास, सुहास करके है, इनको आप याद रखेंगे। सुहास सुहास करके याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहले IAS अधिकारी सुहास, जिन्होंने दोस्तों किस में जीता है इन्होंने दोस्तों, बता देंगे बैडमिंटन में, बैडमिंटन में इन्होंने सिल्वर मेडल भारत के नाम किया है। अगला देखिए साथियों, सिंहराज अडाना, सिंहराज अडाना दोस्तों ये लास्ट होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर ब्रॉन्ज मेडल। ये भारतीय पैरा शूटर हैं साथियों, याद रखेंगे पहले इनका स्टेटस, ये भारतीय पैरा शूटर हैं। सिंहराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों के 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल भारत के नाम किया है। इन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है दोस्तों, याद रखेंगे। हमने पहला पढ़ा था अवनी लेखारा दोस्तों, जिन्होंने गोल्ड भी जीता था, और दोस्तों जिन्होंने ब्रॉन्ज भी जीता था। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा नाम आ गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। दूसरा नाम भी किसी भी एक ही इवेंट में सिंहराज अडाना ने दोस्तों 50 मीटर शूटर में दोस्तों इन्होंने सिल्वर जीता है, और 10 मीटर में दोस्तों एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य जीता है, यानी ब्रॉन्ज जीता है। तो 2 लोग आपको मिले ऐसे, एक अवनी लेखारा दोस्तों जो सेम इवेंट में एक बार 10 मीटर में दोस्तों गोल्ड मेडल जीती थी, और दूसरा इवेंट जो 50 मीटर का हुआ था उसमें इन्होंने दोस्तों ब्रांज मेडल जीता था। अवनी लेखारा सबसे पहला हमने जब पढ़ा था। और उसी तरह सेम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं आपके सिंहराज अडाना दोस्तों 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल भारत के नाम किया, और सेम इवेंट में 10 मीटर स्पर्धा में दोस्तों इन्होंने कांस्य पदक भी भारत के नाम किया, यह बात याद रखना है। चलिए अब ब्रॉन्ज मेडल देख लीजिए, कितने लोगों को मिला है दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल, 6 लोग को मिला है ना। ब्रॉन्ज मेडल 6 लोग को मिला है, सिल्वर मेडल 8 लोग को, और गोल्ड मेडल 5 लोग को। इस तरह से याद कर सकते हैं, 5 8 से 14 5 19 हो गए। तो सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रोअर हैं, इनको मिला है। सिंहराज अडाना 10 मीटर एयर पिस्टल, और शरद कुमार हाई जंपर। अवनी लेखारा दोस्तों इनको शूटिंग में मिला है। हरविंदर सिंह तीरंदाजी हैं दोस्तों, और मनोज सरकार को बैडमिंटन में मिला है। दोस्तों यहाँ पर जो सिंह राज अडाना है और अवनी लेखारा हैं, ये दोनों लोग बेस्ट
तरीके से आप याद करेंगे, बेहतरीन इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है। सिंहराज अडाना दोस्तों सिल्वर मेडल भी जीते हैं और साथ में ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। अवनी लेखारा दोस्तों गोल्ड मेडल भी जीती हैं और साथ में दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल भी जीती हैं, एक ही सेम इवेंट में। यह बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यह प्रश्न, तो आप यह दोनों तो याद ही रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक यहाँ से एक चार्ट हमने बनाया है जिसमें टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 गेम्स मेडल टेबल बनाया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा देश पहले स्थान पर है, कौन सा दूसरे स्थान पर है, कौन सा तीसरे स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है। सिर्फ 4 ही याद करेंगे। तो चाइना दोस्तों 96 गोल्ड के साथ पहले स्थान पर है, 60 सिल्वर हैं और 51 ब्रॉन्ज है। टोटल 207 के साथ दोस्तों यह पहले स्थान पर रहा है। ब्रिटेन दोस्तों 41 गोल्ड, 38 सिल्वर, ब्रॉन्ज 45 के साथ 124 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। इसी तरह यूएसए 37 गोल्ड, 36 सिल्वर और 31 दोस्तों ब्रॉन्ज के साथ 104 मेडल पाया इन्होंने टोटल और तीसरे स्थान पर इस तरह इन्होंने अपना तीसरा जगह बना लिया। सेम दोस्तों इंडिया की बात करें, इंडिया 24वें स्थान पर रहा है, 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 19 पदक के साथ जो इंडिया है दोस्तों कितने स्थान पर है बता देंगे, 24वें स्थान पर है दोस्तों। अगर पैरा ओलंपिक की बात करेंगे तो भारत जो है 24वें स्थान पर है। अगर लेकिन बात करेंगे दोस्तों ओलंपिक का, सिंपल टोक्यो ओलंपिक का केवल बात करेंगे तो भारत 48वें स्थान पर है। टोक्यो ओलंपिक दोस्तों 7 मेडल भारत लाया था जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और दोस्तों 4 क्या था हमारा ब्रॉन्ज था। सेम इसमें भी याद रख लेंगे, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। भारत इस तरह 19 मेडल पूरा जीता है साथियों। यहाँ तक हमारा थ्योरी खत्म होता है। अब आगे प्रश्न की बारी आती है, तो आप लोग बताइएगा कितना आपने सही किया। पहला प्रश्न, हाल ही में 2020 पैरा ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? भाई कहाँ किया गया? ब्राजील में नहीं, यहाँ तो 2016 में हुआ था। दोस्तों कहाँ पे किया गया? टोक्यो जापान में किया गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था दोस्तों? आदर्श वाक्य क्या था? क्या यह था? नहीं। क्या यह था? यह भी नहीं है। वन वर्ल्ड वन ड्रीम नहीं था। यूनाइटेड बाई इमोशन दोस्तों यह था। तो राइट आंसर डी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? कितने मेडल की जब बात करता है तो बता देंगे 19 मेडल, जिसमें दोस्तों कितना था? 5 8 6, 5 गोल्ड था और 8 हमारा दोस्तों क्या था? सिल्वर था और 6 ब्रॉन्ज था। इस तरह हमारा भारत 19 मेडल जीता है साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत की ओर से टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे पहला मेडल किसने जीता? हमने बताया था दोस्तों अगर गोल्ड की बात होगी तो अवनी लेखारा, लेकिन सबसे पहला मेडल किसी भी मेडल में सबसे पहला मेडल जीतने वाली दोस्तों कौन थी? भाविना पटेल थी साथियों, याद रखेंगे। इन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, भारत को दिलाया था सिल्वर मेडल दोस्तों, याद रखेंगे, टेबल टेनिस में, है ना। चलिए अगला चलते हैं साथियों। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? दोस्तों हमने बताया था 5 8 6 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो भारत ने कितना जीता दोस्तों? सिल्वर मेडल 8 जीता, तो 8 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों? 5 8 6। तो गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ और 6 क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज, यानी 6 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता है। नेक्स्ट देखिएगा, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है दोस्तों? अवनी लेखारा। अवनी लेखारा दोस्तों याद रखेंगे, अवनी लेखारा राइफल शूटर हैं साथियों, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट, खिलाड़ी सुनील अंतिल किस खेल से संबंधित हैं? तो बता देंगे दोस्तों जेवलिन थ्रोअर हैं। जेवलिन थ्रो में दोस्तों इन्होंने गोल्ड जीता है, यह बात याद रखेंगे। नेक्स्ट, मनीष नरवाल ने कितने मीटर रेंज शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों? कितने मीटर रेंज शूटिंग में मनीष नरवाल ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है मनीष नरवाल, ये बात याद रखेंगे दोस्तों किसमें? तो बताएंगे 50 मीटर स्पर्धा में इन्होंने जीता है। धन्यवाद स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न तो आपकी एग्जाम में तय है। अगर आपको लगता है हमारा यह पहल आपके लिए लाभदायक होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अन्यथा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा सोचें। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले 2 से 3 बार इसे जरूर देखकर जाएंगे साथियों। नमस्कार साथियों, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।